नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है, गंवार और आवारा भाई। एक गांव में एक घर था। वहां तीन भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन बीच वाले लड़के से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड़का भी पढ़ने में कम कमजोर नहीं था, उसने भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर-उधर घूमता रहता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे थे। माता-पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज से की गई थी। बहन की शादी माता-पिता के पसंद से की गई थी। मझले भाई की शादी अभी तय नहीं हुई थी। माँ-बाप उसकी शादी के लिए लड़की की खोज कर रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी-गिरामी था। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता-पिता मंझले लड़के की शादी के लिए परेशान थे। बहन जब भी ससुराल से मायके में घूमने आती तो सबसे पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज्यादा था, लेकिन मंझले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। मंझला भाई कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई बहन को बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। मंझला भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मंझले की शादी के सपने देखते देखते पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके की एक सीधी सादी लड़की से अपने मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझले बड़े लगन से काम करने लगा। इसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने या दारू पीने के लिए अड्डे में बुलाते तो वह मना कर देता था और कोई न कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते कि जब से मंझले की शादी हुई है वह बीवी का गुलाम हो गया है। मंझला भाई हंसकर उनकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं, पहले मैं अकेला था, अपने हिस्से की रोटी किसी तरह से मिल जाया करती थी, लेकिन अब हम दो पेट हो गए हैं। आज हम दो हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे, ये तो मेरी मर्दानगी पर एक बद्दी गाली है। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसको घर के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया होगा। उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर मंझले के घर में उसका बड़ा भाई और छोटा भाई उसकी पत्नियों के साथ मिलकर आपस में कपट से भरा फैसला कर रहे हैं कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं मगर मंझला कुछ नहीं कमाता है। उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। कल उसके बच्चे होंगे, उसका भी खर्चा हमें ही उठाना होगा। विधवा माँ ने खूब प्रयास किया उन दोनों भाई और उनकी कपटी पत्नियों को समझाने की, लेकिन वो लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते हैं। बंटवारे के दिन उसकी लालची बहन भी आ जाती है, मगर मंझला भाई बंटवारे के दिन घर में नहीं रुका और काम पे चला गया। उसके दोनों भाई मंझले को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तुमको रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालात में करना है। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। मंझले ने भाइयों से कहा कि तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी देना है वो दे देना। शाम को काम से वापस आकर आपने जो फैसला लिया होगा उस फैसले वाले कागज पे मैं अपना अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ और गंवार बोलते हुए कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर निकाल देते और एक फुटी कौड़ी भी नहीं देते। माँ ने मंझले बेटे को कहा कि मंझले आज रुक जा, आज काम पे मत जा। माँ की बात मानकर मंझले ने काम पे जाने का मन बदल लिया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और मंझले के हिस्से में गांव में बना पुराना जर्जर और पुश्तैनी घर दे दिया। तभी मंझले जोर से चिल्लाता है, अरे ये कैसा बंटवारा हुआ। अगर
आप मुझे वह पुश्तैनी कर दे देंगे तो फिर हमारी चुटकी का हिस्सा कौन-सा है? दोनों भाई उसकी बात सुनकर हँस प कर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बँटवारा केवल भाइयों के बीच होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ़ उसका मायका ही है। मंझले ने भाइयों की बात सुनकर उसकी बात मान गया और सोचने लगा, ओह! शायद पढ़ा-लिखा न होना भी मूर्खता ही है, और बोला, ठीक है, आप दोनों जैसा फ़ैसला लेंगे वैसा ही मैं करूँगा। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन छुटकी के नाम कर देता हूँ। दोनों भाई मंझले की बात सुनकर चकित होकर बोलते हैं, अरे तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की वसीयत छुटकी को दे देगा? मंझले ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए? फिर मंझला बेटा अपनी बीवी संतोषी की ओर देखकर बोला, संतोषी तुम बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? संतोषी कहती है अपनी सास से कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही वो शब्द थे जिसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। बहन दौड़कर आई और अपने उस गँवार भाई से लिपट कर रोने लगी और मंझले से कहती है कि भैया तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गँवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले। जिसने पैसों से ज़्यादा रिश्तों को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ दिया सिर्फ बहन और माँ के लिए। मझले भाई ने अपनी बहन की आंखों से बहते हुए नीर को पोंछते हुए कहा, पगली, इस घर में तेरा भी उतना ही हिस्सा और अधिकार है कि जितना हम तीनों भाइयों का। शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, सब बेटी को पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर। माँ को मैंने इसलिए चुना कि माँ ही है जो हम सभी को बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी तो तुम सब मुझे हमेशा याद आओगे, क्योंकि ये वही कूक है जहाँ हम सब ने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मछली की यह सब बातें सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई अपने को अनपढ़ और बोना महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर मछली के पास आ गए और उससे लिपटकर रोते-रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है, सबकी पलकों में पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहते